कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी शनिवार को उत्तराखंड के रामनगर पेरूमदारा में जनसभा को संबोधित करने पहुंची। इस दौरान उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार को आड़े हाथ लिया और कई सवाल उपस्थित किए। उन्होंने कहा कि कब तक कांग्रेस को दोष देते रहेंगे। पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस का राज नहीं है, 10 वर्षों से इनकी पूर्ण सत्ता है। कहते हैं कि 75 वर्षों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो उत्तराखंड में इतना हुनर कहाँ से आया? IIT, IIM और देश में IIMS कहाँ से आए? अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1950 के बाद इन्हें नहीं बनाया होता तो क्या आज ये सब संभव था? ऐसा सवाल उन्होंने बीजेपी से पूछा है। रामेश्वरम कैफे विस्फोट मामले में 42 दिनों की जांच के बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद NIA को पता चला कि दोनों पश्चिम बंगाल में नई हिंदू पहचान के साथ रह रहे थे। इन दोनों की गिरफ्तारी खुफिया एजेंसियों और NIA के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। दोनों केवल गेस्ट हाउस और निजी लॉज में रुके थे, जहां वेरिफिकेशन के लिए मजबूर नहीं किया जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर बारामती सीट से उम्मीदवार और डिप्टी CM अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रचार अभियान में जुटी है। NCP की बारामती लोकसभा सीट से उम्मीदवार सुनेत्रा पवार का मानना है कि लोगों में उत्साह है और काफी सकारात्मक माहौल है। सुनेत्रा पवार ने कहा कि लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। बारामती निर्वाचन क्षेत्र में विकास के लिए काफी काम हुए हैं। मेरी उम्मीदवारी जनता की मांग थी। महाराष्ट्र में 5 चरणों में चुनाव होंगे। लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई वोट कर सके, इसके लिए चुनाव आयोग ने अपनी विशेष तैयारी की है। अधिकारियों ने 12 अप्रैल को कहा कि महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में चुनाव अधिकारियों ने 2 बुजुर्गों को लोकसभा चुनाव के लिए अपने घरों से वोट देने में सक्षम बनाने के लिए 107 किलोमीटर तक घुमावदार और जोखिम भरे रास्तों और जंगलों से होकर यात्रा की। गढ़चिरौली में जिला सूचना कार्यालय के अनुसार चुनाव आयोग ने 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों और 40% से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को आम चुनाव में घर से मतदान कराने का विकल्प दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर थे। राहुल गांधी ने यहां बस्तर में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने सभा को संबोधित करते हुए जहां एक तरफ PM मोदी पर निशाना साधा, तो वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में भी बताया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारी सरकार आई तो एक झटके से हिंदुस्तान से हम गरीबी मिटा देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि PM मोदी ने पूरा का पूरा फायदा देश के चुनिंदा अरबपतियों को पहुंचाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनता, ये कहना है मनसे प्रमुख राज ठाकरे का। उन्होंने कहा कि गुड़ी पाड़वा के दिन हमने घोषणा की थी कि इस बार हम नरेंद्र मोदी का समर्थन करेंगे। मेरे इस फैसले का कई लोगों के द्वारा गलत बताया गया और कई सवाल उठाए गए। उन्होंने कहा कि मैंने पहले 5 वर्षों में मोदी सरकार का विरोध किया था, क्योंकि उस समय स्थिति अलग थी। लेकिन जैसे जैसे मोदी सरकार ने नई योजनाओं पर काम करना शुरू किया, वैसे ही मेरे विचार बदल गए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में मामूली कहासुनी के बाद विवाद पैदा हो गया। यहाँ कोई कुछ देख पाता और सुन पाता, उतनी देर में दामाद ने ससुर पर गोली चला दी और इस घटना में उसकी जान चली गई। अब पुलिस गोली मारकर भागे दामाद की तलाशी कर रही है। पत्नी को विदा न करने से नाराज दामाद ने RC मिशन थाना क्षेत्र के लालबाग चौडेरा में ससुर सालिग्राम की तमचे से गोली मारकर हत्या कर दी। PM मोदी ने आज देश के टॉप गेमर्स से बातचीत की है। PM ने उनके कई सवालों का मजेदार अंदाज में जवाब दिया है। वहीं PM ने इन गेमर्स के साथ ऑनलाइन गेमिंग में हाथ भी आजमाया। मोदी ने गेमिंग उद्योग से संबंधित कई समस्याओं पर गेमर्स से बातचीत की। पर्यावरण की चिंता करते हुए PM ने कहा कि कई लोगों ने इस पर अलग अलग समाधान पेश किए हैं। मेरे पास मिशन लाइफ नामक एक वैकल्पिक समाधान है, जो पर्यावरण को लाभ पहुंचाने के लिए हमारी दैनिक जीवन शैली को बदलने की वकालत करता है। IPL 2024 का आज 27वां मुकाबला खेला जाएगा। चंडीगढ़ के नए नवेली स्टेडियम में पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच भिड़ंत होगी। दोनों टीमें पहली बार इस सीजन में आमने सामने होंगी। आज यहाँ ज्यादातर बादल छाए रहने की भी संभावना है, हालांकि दिन के समय धूप भी रह सकती है। मौसम विभाग ने आज यहाँ 10% बारिश की संभावना जताई है। माना जा रहा है कि बारिश मैच में खलल डाल सकती है, हालांकि उम्मीद यही है कि मैच पूरा खेला जाएगा।
अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की एक्शन फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ईद के मौके पर रिलीज हुई थी। फिल्म का अजय देवगन की स्पोर्ट्स ड्रामा मैदान से क्लैश हुआ था। हालांकि कमाई के मामले में बड़े मियां छोटे मियां मैदान पर भारी पड़ रही है। वहीं बड़े मियां छोटे मियां ने दुनिया भर में बवाल मचाया है। 2 दिनों में 50 करोड़ की कमाई हुई है।